राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। मैं इसके बारे में बताऊंगी और इसकी क्या मान्यता है, चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस समय ये चंद्र ग्रहण लगेगा और शास्त्रों के अनुसार इसकी क्या मान्यता है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। सूर्य ग्रहण लगने के बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। धर्म ग्रंथों में भी सूर्य व चंद्र ग्रहण का वर्णन मिलता है। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा, जो भारत में भी दृश्यमान होगा। ज्योतिषियों के अनुसार आखिरी चंद्र ग्रहण के मौके पर ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। भारतीय मानस के बीच ग्रहण से जुड़ी कई मान्यताएं परंपराएं प्रचलित है। कई लोग इसे शकुन अपशकुन से जोड़कर भी देखते हैं। ग्रहण क्यों लगता है, इसे लेकर ज्योतिषी, धर्मशास्त्र, खगोल, साइंस सबके अलग अलग मत है। जानते हैं धर्मशास्त्रों में क्या है इसका, विज्ञान में इसका क्या मत है और ग्रहण का समय क्या रहेगा। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को भारतीय समय अनुसार 5:32 पर लगेगा और शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतकाल 9:21 से शुरू होकर शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण के बारे में आपको मैं इसकी कहानी, पौराणिक कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना की शुरुआत में समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में अमृत निकला था, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में विवाद शुरू हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि युद्ध की नौबत आ गई। देवताओं की प्रार्थना के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी के रूप धारण कर लिया। देवताओं व राक्षसों को अलग अलग को लाइन में बैठाकर अमृत और विष पिला रहे थे। अमृत पान करने लगे देवताएं, तब राहु को ऐसा करते हुए सूर्य चंद्रमा ने देख लिया और राहु ने अमृत पान कर छल पूर्वक देवताओं से अमृत पान कर लिया और अमृत पान करने लगा। राहु को ऐसा करते हुए सूर्य और चंद्रमा देख लिया और भगवान विष्णु को इस बात की जानकारी दे दी। इस पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। तब से सिर वाले भाग को राहु और धड़ को केतु नाम से जानते हैं। मान्यता है इस घटना से राहु और सूर्य चंद्रमा को दोनों अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था और उसकी मौत नहीं थी। पूर्णिमा के दिन राहु सूर्य को ग्रसता है तो चंद्रमा कुछ देर के लिए छिप जाता है और चंद्र ग्रहण हो जाता है। और सिर धड़ से अलग हो जाने से पहले इस दानव का नाम सर्वभानु था। ज्योतिषों में राहु को छाया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ग्रहण के बाद अपने को शुद्ध होना भी जरूरी है, स्नान भी करना चाहिए। पुराणों में चंद्र और सूर्य ग्रहण के बाद स्नान को जरूरी बताया है। गुरुदेव योग वशिष्ठ जी ने बताया है कि पूर्व पुत्र जन्मी यज्ञ छह संक्रमणे रवे रहो स्वदर्शन कार्य प्रशंस नारायणी निधि। इसका अर्थ यह है कि यानी संतान के जन्म पर यज्ञ, सूर्य और चंद्र संक्रांति यदि रात में भी हो तो स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने बताया कि ग्रहण के दौरान कई प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके आसपास मौजूद रहती है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। ग्रहण में शरीर अपवित्र हो जाता है, उसे फिर से देव पितृ कार्य के लिए शुद्ध करना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार 2 अशुभ ग्रह राहु और केतु के कारण चंद्र और सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण के दौरान केतु चंद्र को घर्षित करता है, इसके नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, इसकी आसुरी शक्तियां जागृत हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्र ग्रहण के दौरान कई तरह के खराब रोगाणु का प्रभाव बढ़ जाता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य के नजरिए से भी चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान करना जरूरी है, ताकि रोगाणुओं को शरीर पर कोई प्रभाव न पड़े। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना जितना जरूरी है उतना ही ग्रहण से पहले भी जरूरी है। इसके पीछे मान्यता है, ग्रहण में साधना करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श किए बिना परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ईश्वर का भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दौरान धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए और ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का जप, गुरु मंत्र का जप, नारायण कवच जप, विभिन्न ग्रहों के मंत्रों का जप करना शुभ और प्रभावशाली होता है। ग्रहण के बाद दान करना भी बहुत जरूरी माना गया है। ग्रहण के दौरान गुरुजनों, ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान दिया जाता है। साथ ही जरूरतमंदों को दान करना और भी अच्छा माना गया है। श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्रहण के अंदर दान पुण्य करे, ग्रहण के अंदर कुछ भी खाना पीना न करे और ग्रहण के बाद जरूर स्नान ध्यान करके अपने देवताओं की धोख लगाकर और दान पुण्य अवश्य करे।
चंद्र ग्रहण भूत प्रजा के लिए कठिन है।